नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नालंदा से, जहां लहेरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर मोबाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। अभी 5 दुकान आग की चपेट में बताई जाती है, जिनमें भीषण आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई है, लेकिन दुकान से निकल रहे धुएं की वजह से आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दुकानदार भी मौके पर पहुंच चुके हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर रामचंद्रपुर के पास दुकानों में एक एक करके ये 5 दुकानें जो है वो आग की चपेट में आ चुकी हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की टीम जो है इस वक्त भी लगी हुई है। आग लगने की वजह से करोड़ों के मोबाइल फोन जलने की बात कही जा रही है। तो नालंदा से ये खबर, जहां पर आग के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। रामचंद्रपुर मोबाइल मार्केट, जिसमें करोड़ों के नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आग जो है वो दुकानों में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और एक एक करके इसने आसपास की 5 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने में काबू कर रहे हैं, लेकिन काबू नहीं अभी हो पाया है। 2-3 घंटा हो चुकी है। करोड़ों रुपया से ऊपर का नुकसान है इसमें। और बैंक में भी ऊपर खिड़की से देख रहे हैं तो धुआं निकल रहा है। शायद हो सकता है गर्मी के कारण बैंक में भी कुछ पकड़ सकता है लगते। कौन सा मार्केट है यह चाइना मार्केट बोला जाता है। यह मोबाइल का बहुत बड़ा बिहार से इसका होलसेल है और बहुत संकीर्ण है। इस मार्केट में बहुत सब तरह का मोबाइल यहाँ बनाया जाता है। और इस खबर पर नालंदा से न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल आग पर काबू पाने में कितना वक्त और लगेगा? बता दें कि अभी फिलहाल करीब 1 घंटा और आग पर काबू पाने में लगेगा, लेकिन जो है बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्किट से जो है आधार कार्ड दुकान में आग लगी थी और उसी की लपटे से जो है लगातार जो दुकानें हैं, करीब लगभग 5 दुकान जो है जलकर जो पूरी तरह से राख हो गया है। और बताया जा रहा है कि इसमें का जो मोबाइल, जो महंगे मोबाइल थे, वो सारे नए मोबाइल रखा हुआ था, पार्ट्स उसका रखा हुआ था और सभी का सभी जो जलकर राख हो गया। हालांकि जो फिलहाल अग्निशमन विभाग की टीम है, जो स्थानीय जो दमकल कर्मी के साथ साथ राजगीर और उससे अभी दमकल मंगाया गया है, जहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक, इस वक्त कितने दमकल कर्मी लगे हुए हैं? कितने वाहनों को लगाया गया आग पर काबू पाने के लिए? फिलहाल 10 से 12 जो दमकल जो है वो आग पर काबू पाने में लगा हुआ है और जो लगातार जो है कि जैसे जैसे खाली होते जा रहा है उससे पानी भरा कर जो है उसे मंगाया जा रहा है, ताकि पूरी तरह से जो आग पर काबू पाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से प्लास्टिक का सामान है और जब तक नहीं जलेगी, जब तक जो है कि वो आग लगातार लगता रहेगा। हालांकि सबसे बड़ी सवाल है कि ऊपर जो है फाइनेंस के दुकान बैंक है, उसमें भी आग लगने की संभावना है। उसको लेकर जो है अग्निशमन विभाग अलर्ट पर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त जो दमकल कर्मी हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। 12 गाड़ियां जो है दमकल विभाग की लगी हुई हैं, ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। करोड़ों के नुकसान की आशंका जाहिर हो रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आती हुई। और अब रुक करेंगे सियासत की खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको कि आज फिर झारखंड दौरे पर अमित शाह रहने वाले हैं। दुमका, मधुपुर और धनबाद में आज जनसभा अमित शाह की होगी। दुमका के गांधी मैदान में सुबह 11:15 में जनसभा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर 1 बजे से देवघर के मधुपुर के बुढ़ई मैदान में जनसभा अमित शाह की जाएगी। गिरिडीह के धनबाद के डोरंडा मैदान में दोपहर 2:30 पर जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, गिरिडीह के धनबाद के डोरंडा मैदान में 2:30 पर अमित शाह की जनसभा होगी। आज फिर से अमित शाह झारखंड दौरे पर हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों का दौरा जो है वो लगातार चल रहा है। दूसरा चरण और इस दूसरे चरण के लिए एड़ी चोटी का जोर स्टार प्रचारक भी लगा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से चुनाव प्रचार आज किया जाना है।
नाला और रानेश्वर में चुनावी जनसभा करते हुए मिथुन चक्रवर्ती आपको नजर आएंगे। जामताड़ा के नाला के नूतन डीह मैदान में वक्त सुबह की 11 बजे का है जब जनसभा होने वाली है। दोपहर 12:30 पर दुमका के रानेश्वर हाई स्कूल मैदान में जनसभा होगी, जहां पर मिथुन चक्रवर्ती जनसभा को संबोधित करेंगे। और न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। बीपीएससी ने बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने 1 से 5 और 6 से 8 क्लास का संयुक्त रिजल्ट घोषित किया है। क्लास 1 से 5 में कुल 21,911 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और क्लास 6 से 8 की अगर हम बात कर ले तो 16,989 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 6 to 8 के गणित और विज्ञान में कुल 5,560 अभ्यर्थी सफल हुए। 6 to 8 क्लास की अगर हम बात कर लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान में कुल 3,789 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और 6 से 8 क्लास की अगर हम बात कर ले तो हिंदी विषय की अगर हम बात कर ले तो 2,799 अभ्यर्थी पास हुए हैं। 6 to 8 अंग्रेजी विषय की बात कर लेते हैं तो 2,873 अभ्यर्थी पास हुए हैं, इसमें सफल हुए हैं। क्लास 6 to 8 की बात कर ले तो संस्कृत में 941 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 6 to 8 उर्दू विषय की बात कर लेते हैं तो 1,027 अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और 6 to 8 में फाइनल रिक्तियां 18,973 थी और अब अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां न्यूज 18 की खबर पर बड़ी खबर का असर हुआ है और बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। उलेमा बोर्ड की मांग पर महाराष्ट्र में मस्जिद के इमाम को 15 से 20 हजार वेतन देने के मामले का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विरोध किया है। साथ ही राहुल गांधी सहित इंडिया अलायंस के नेताओं पर भी इसे लेकर जोरदार हमला किया गया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए और सवाल उनसे पूछ भी लिया कि अगर मस्जिद के इमाम को 15 से 20 हजार भत्ता दिया जाएगा तो हिंदू मंदिर के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं। साथ ही इंडिया अलायंस पर वोट की राजनीति कर देश को तहस नहस करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। गांधी से पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे से पूछना चाहता हूं, शरद पवार से, क्या मस्जिद के इमाम को आप 20,000 15,000 रुपया पर मंथ देंगे तो क्या मंदिर के पुजारियों को आखिर क्यों नहीं। ये देश के अंदर में ये महागठबंधन वोट के लिए भारत को तहस नहस करने की पूरी कोशिश कर लिया है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने विभाग की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा है कि बिहार पहले ऐसा राज्य है जहां एक नई स्कीम लाई गई है, ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन योजना, जिसमें 25,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुनः निर्माण नवीनीकरण का लक्ष्य है, जिस पर 20,000 करोड़ का अनुमानित खर्च है। और इस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालीन 7 साल का राइडिंग क्वालिटी मानक के अनुरूप होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के किसी कोने से 5 घंटे तक पटना पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य अभियंता और सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सके और उसके लिए हम व्यवस्था कर सके। सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि बीच में हम लोग अलग चले गए थे, लेकिन अब साथ हैं और आगे भी साथ ही रहने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भी काम किया और हम जहां भी जाते हैं कुछ और काम करवा देते हैं। मौका था बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस का।
मंच पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भरे मंच से एक बार फिर कहा कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। और मैं इतना ही पुनः कह देता हूं कि वो और हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती हुआ, बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएम मोदी देश के लिए तो कर ही रहे हैं, बिहार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। पूरे देश का भी काम कर रहे हैं और बिहार के लिए भी इन्होंने काफी कुछ किया है। अब जहां कहीं भी जाते हैं वहां पर कुछ न कुछ और करवा देते हैं। अब यहीं पर आए हैं अभी कुछ देर के लिए और यहीं पर इतना इन्होंने कर दिया। महज 2 दिन पहले की बात है, पीएम मोदी दरभंगा आए थे। तब सीएम नीतीश कुमार ने झुककर पीएम मोदी का अभिवादन किया तो विपक्ष के नेता तंज कसने लगे। एक बार फिर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम एक थे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। बता दिया कि ये दोस्ती दमदार है और अब कभी टूटेगी नहीं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से आनंद अमृतराज और केसी कुंदन की रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर पीएम मोदी बिहार के जमुई में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने आदिवासी समाज को एक साथ कई सौगात दिए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जमुई आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम ने यहां आदिवासियों के लिए सौगात दी। 6,640 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतिहास में आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिला, जिसे दूर करने का वो एक ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सिर्फ आदिवासी समाज के देश की आजादी से लेकर के देश के विकास में योगदान की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज ही है जिन्होंने राजकुमार राम को भगवान राम बना दिया। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान धरती आबा को याद किया और कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई का कई बार नेतृत्व किया है, लेकिन इतिहास में उन्हें वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। पीएम ने कई बार कहा कि धरती आबा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के कोल्हान के किले की लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन संथाल का संग्राम अभी बाकी है और संथाल का सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जो पूरे संथाल की सियासत पर असर डाल रहा है। ऐसे में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में एनडीए सबसे ज्यादा घुसपैठ के मुद्दे पर ही हमलावर है, तो इंडिया अलायंस भी जवाब देने में पीछे नहीं है। झारखंड में अब सबकी नजरें दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग पर टिकी है, लेकिन चुनाव के आगाज से पहले ही बीजेपी ने घुसपैठ का जो मुद्दा उठाया, उसने पूरे चुनाव की दिशा तय कर दी और पूरा चुनाव घुसपैठियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। और चुनाव के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात क्या कही।
बीजेपी को जैसे घुसपैठ के मुद्दे पर बूस्टर डोज मिल गया। नंबर 1 घुसपैठिए हैं, नंबर 2 घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। झारखंड के रण में राहुल गांधी भी खूब पसीना बहा रहे हैं। कोल्हान के बाद अब कोयलांचल और संथाल में सियासत को साधने की बारी है। ऐसे में बीजेपी जहां संथाल में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आक्रामक है, तो बोकारो में राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी से ही पूछ लिया कि उन्होंने आदिवासियों के लिए अब तक क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? इधर इंडिया अलायंस की ओर से मोर्चा संभाले सीएम हेमंत सोरेन ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया है। जामताड़ा के नाला में चुनाव प्रचार के मंच से हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने और जहर फैलाने का आरोप लगा दिया। फिरका प्रस्त लोगों को यहाँ से भगाइए, ये झारखंड को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने सुना है इनके सांसद मंत्री संथाल परगना, बिहार, बंगाल, इस सबको अलग अलग बांटने का यूटी बनाने का तैयारी कर रहा है। 18 नवंबर तक मुद्दों का गेंद नेताओं के पाले में है, जिसे जितना उछालना है उछाल ले। लेकिन 20 नवंबर को जनता सभी के दावों और वादों को तौल कर जब वोट करेगी तो पता चलेगा किसकी हवा चली और किसकी हवा निकल गई। फिलहाल 23 नवंबर को झारखंड के आदेश का पूरे देश को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। झारखंड हाई कोर्ट ने मैया सम्मान योजना के खिलाफ दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद से राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद अब सबकी नजरें 20 नवंबर को होने वाले दूसरे दौर के दंगल पर है। इससे पहले 14 नवंबर को झारखंड हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार की मास्टर स्ट्रोक मैया सम्मान योजना पर बड़ा फैसला सुना दिया, जिसमें योजना पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी तपिश बढ़ गई है। देखिए, झारखंड की माताओं बहनों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी जो PIL गैंग में तब्दील हो चुका है, वो योजनाओं पर PIL कर रहे हैं। जो राशि मिल रही है हमारी माताओं बहनों को। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।